दीवाना। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। अभी जी दिमाग नहीं खराब हो गया कि मैं गा रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, सुबह सुबह एक चूहे ने मेरी शर्ट कुतर दी, तो ये मैं नई शर्ट लेके आया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? एक मिनट, किसी की कॉल आई है। पिस्ता भैया, हेलो। अबे ड्राइवर, टीवी पे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो बे? जो शर्ट चुरा के गए चुपचाप वापस करो। टीवी पे बेइज्जती करना जरूरी था क्या है? खैर खैर भाभी, ये शर्ट बेशक मेरी नहीं है, लेकिन जितनी खबरें हैं ना आज की, वो सब मेरी हैं, अपनी खुद की, निजी, पर्सनल, जो किसी और के पास नहीं होगी। तो आइए ना भाभी जी, उन सभी खबरों की एक झलक दिखाते हैं आपको। ऋषि और तनुजा ने अलग अलग पार्टनर के साथ किया डांस। करण के जन्मदिन पर सेट पर ही बना पार्टी का चांस। आप लोग हर साल इतना कुछ करते हैं मेरे बर्थडे के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। चोरी के इल्जाम के बाद राघव ने छोड़ा घर, गोपी ने तोड़ी जग्गी की शादी, अब शुरू होगी राधिका की बर्बादी। भाभी चिड़िया का तो पता नहीं, पर दिमाग उड़ता है। आज ना मेरा दिमाग उड़ गया। हाँ सही बता रहा हूँ। दरअसल सीरियल कसम की जो मलाइका है ना, मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा था। मैंने कहा मलाइका जी एक बात बताइए, भगवान ने हमें टांगे क्यों दी हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें टांगे इसलिए नहीं दी ताकि हम चले, भगवान ने हमें टांगे इसलिए दी है ताकि हम दूसरों के काम में अड़ा सके। ऐसा ही कर रही हैं वो सीरियल कसम में भी। दरअसल ऋषि और तनुजा दोनों हनीमून मना रहे हैं और मलाइका उनके हनीमून में कबाब में हड्डी बनी हुई। रात रुक जाए, बात थम जाए तेरी बाहों में, ख्वाहिशें जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में, आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है सदा, करीब से छुपल मिले नसीब से जी। इसको कहते हैं किसी को उंगली पकड़ाओ तो गला पकड़ लेना। दोस्त समझकर ऋषि ने मलाइका को अपने ही हनीमून पर थोड़ा एंटरटेन क्या कर लिया कि मलाइका तो पीछे ही पड़ गई, कबाब में हड्डी की तरह आई और तनुजा के गले की हड्डी बन गई। अब आप ही बताइए, हनीमून पर ऋषि तनुजा हैं आए और इनके हनीमून पर डांस ये मैडम तनुजा के पति के साथ करने लगी। मैंने डांस किया मलाइका के साथ, और जब ऋषि ने मलाइका के साथ डांस किया तो तनुजा डेफिनेटली बहुत अपसेट हो गई। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। बेचारी तनुजा का सुंदर सपना टूट गया। न जाने कितने सपने संजोकर तनुजा यहाँ आई थी ऋषि के साथ, लेकिन यहाँ तो सपना टूटता दिख रहा है। ऑफ कोर्स अब ऋषि और तनुजा का हनीमून है और बीच में मलाइका आ गई है। उसने और रानू आंटी ने एक प्लान बनाया था कि अगर ये बीच में नहीं जाएगी तो कहीं इन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ ना जाए, और वो समझते हैं कि ऋषि बहुत ही सीधा है तो वो कहीं तनुजा के जाल में नहीं फंस जाए, इसलिए मलाइका बीच में आ टपकी है। बट वरी नॉट, तनुजा के पास भी है इस मर्ज की दवा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यही किया तनुजा ने भी। मलाइका से पीछा छुड़ाने के लिए उसने मलाइका के साथ नहीं, ऋषि के साथ चली एक चाल। उसने लिया एक अनजान शख्स का सहारा, जिसके साथ किया उसने रोमांटिक डांस खूब सारा। एक्चुअली मैंने देखा ना कि वो कैसे स्मृति मलाइका के साथ डांस कर रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और उतने में उसके पहले एक दो बार ये सर आ चुके थे मुझे मतलब बात करने के लिए,
फिर मुझे लगा कि अच्छा जब ये डांस कर ही रहा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, डांस करती हूँ। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। बस फिर क्या था, ये देख जल गया ऋषि बेचारा। उसकी बीवी उसके रहते हुए भला कैसे किसी और के साथ कर सकती है डांस। तनुजा को किसी और की बाहों में देख तुरंत दौड़े चले आए ऋषि। मलाइका को छोड़ ऋषि ने थामा तनुजा का हाथ। तनुजा ने डांस किया किसी एक रैंडम यहाँ पे कोई there was this guy sitting and उसने he just wanted to kind of have a dance with her. तो शायद मुझे जलाने के लिए तनुजा ने डांस किया उसके साथ, तो ऋषि डेफिनेटली अपसेट हो गया। सो अच्छा लगा, दोनों की तरफ से बैलेंस हो गया। आई थिंक इट्स फेयर, इट्स सही मायने में यहीं से शुरू हुआ हनीमून, जब तनु को मिला ऋषि के साथ डांस करने का सुकून। हाथों में हाथ और एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें डाल तनु ऋषि खो गए एक दूसरे में। ऋषि और तनुजा, आई थिंक डेफिनेटली दैट्स अ डांस व्हिच आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम। और आई थिंक एक बहुत ही अनसेड अनटोल्ड एक अनस्पोकन केमिस्ट्री होती है। आई थिंक जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बहुत मे बी बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक एक कंफर्टेबल फैक्टर होता है, एक रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक यू नो एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, प्लस वी अंडरस्टैंड, एक ट्यूनिंग होती है। सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट और मे बी आई थिंक दैट काइंड ऑफ वर्क्स। वैसे मलाइका ने कोशिश तो बहुत की ऋषि और तनुजा ना मिल पाए, लेकिन जिस भगवान ने ऋषि की किस्मत में दोबारा तनुजा को लिख दिया, उसका लिखा भला कौन टाल सकता है। मलाइका की हर चाल पड़ी उल्टी। देखते हैं अब कब वो अपनी हरकतों से बाज आएगी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, मेरा जो शो है ना, वो भैया लोग भी देखते हैं, भाभियां भी देखती हैं और छोटे बच्चे भी देखते हैं। जी हाँ, कल एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, भैया मेरी एक बात ने सबके सामने रख देना और एक सवाल पूछ देना। मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब टीवी बिगड़ जाता है तो पापा कहते हैं कि बच्चे ने बिगाड़ा है, और जब बच्चा बिगड़ जाता है तो पापा कहते हैं कि टीवी ने बिगाड़ा है। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि ये माँ बाप चाहते क्या है? स्मॉल स्क्रीन के किंग यानी कि करण पटेल का था बर्थडे, और इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ ये है मोहब्बतें के सेट पे, जहां शो के क्रू ने मनाया रावण कुमार भल्ला का बर्थडे धूमधाम से, क्योंकि रमन के साथ जुड़ा है इनका रिश्ता काफी सालों से। आई थिंक वाजम इज मोर देन अ फैमिली टू मी। आई थिंक 3 साल हो गए हैं एक साथ काम करते हैं, अब 34 साल में कदम रखने जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स एज गुड एज माय फैमिली बैक होम। सेट पे केक वगैरह काटे हमने और अभी इसके बाद हम जिम में जाने वाले हैं दोनों। हम आजकल जिम फ्रीक्स हो गए, हम जिम में भी केक कटिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं रात को कहीं अगर बाहर गए कहीं तो लेट्स सी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे तो करण का बर्थडे सेलिब्रेशन मिडनाइट से ही शुरू हो गया था, जो स्पेशली उनकी वाइफ अंकिता ने सरप्राइज प्लान किया था, जिसमें शामिल थे करण के सभी क्लोज और बेस्ट फ्रेंड। कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो आई थिंक उससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा आपको अगर आपके दोस्त और चाहने वाले अगर आपके साथ हो। कल सेलिब्रेट एक्चुअली कर लिया, उनके सरप्राइज पार्टी रखी थी अंकिता भाभी ने और काफ़ी अच्छा था। वो यहाँ से गया, जाके सो गया था, फिर उसके बाद उठा तो सरप्राइज एक्चुअली सारे फ्रेंड्स उसके नीचे थे, हम सब गए हुए थे। बर्थडे पर इतनी सारी गुड विशेस और प्यार के लिए करण है अपने सभी फैंस के शुक्रगुजार, क्योंकि यही सब चीजें बनाती हैं उनके बर्थडे को स्पेशल और खास। इट्स अ वर्किंग बर्थडे, थोड़ा क्वाइट एंड साइलेंट रखना था इस साल, तो वही कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक आप लोग का सवाल, आई थिंक आप लोग हर साल इतना कुछ करते हैं मेरे बर्थडे के लिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड इट्स वेरी स्पेशल एंड प्रेशियस दैट यू डू टू मी।
So thank you very much to each one of you, and a big tight hug. Consider this a personal hug. रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो, पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो, अरे कॉमन ये सबके विचार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। लेकिन इस बर्थडे पर भी करण कर रहे थे काम। हम कर रहे हैं ऑन लोकेशन की बात, जहां रमन अपने पूरे गैंग के साथ पहुंचे विद्युत के घर, जहां होगा आज बॉयज नाइट आउट, क्योंकि इन सब की आज खुल गई है किस्मत। 24 घंटे की इन सब को मिली है मोहलत, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। बीवियों से हमें 24 घंटे मिले, उनसे अलग आज़ाद कर दिया गया है हमें 24 घंटे के लिए। तो बहुत खुश है हम, तो बाहर जा रहे हैं टोटे वोटे देखने, घूमने फिरने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो। इससे बढ़िया क्या होगी बात, क्योंकि आज है मित्रादी रात, तो बस सब कर रहे हैं अपनी आजादी एंजॉय। तभी अचानक बजती है डोरबेल और विद्युत के लिए आता है एक शगुन, जिसे देख विद्युत हो जाते हैं परेशान, क्योंकि काफी दिनों से चल रहा है ये सिलसिला। कभी कोई करता है उन्हें फोन, तो कभी आ जाता है ये शादी का शगुन। मेरा मूड इसलिए ख़राब होता है कि मेरी एक ऑब्सेसिव फ़ैन है जो कि फ़ोन करती रहती है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अब्रॉड, वहाँ पहुँचती है। मतलब वो बेचैन आत्मा है और मेरे पीछे पड़ चुकी है, और अब वो कह रही है कि शायद हमारी शादी भी हो चुकी है। वो ये न्यूज़ फैला रही है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। कौन कर रहा है विद्युत के साथ ऐसा मजाक? कहीं इन सब के पीछे शगुन का तो नहीं है ना हाथ? पारस कुठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल के बच्चों से बहस करना भाभी बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, कल अपने बच्चे को डांट रहे थे, चिंटू बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? हाँ? बच्चा बोला, पापा आप ही ने तो सिखाया था कि पढ़ाई पर सबका हक है, फिर मैं सोचता हूँ कि पढ़ लिख कर किसी का हक क्यों मारूं। टूट गया राघव का सपना। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, चूर चूर हो गया राघव का दिल। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। दरअसल राघव पर लगा है चोरी का इल्जाम और मिला है उसे घर छोड़ने का फरमान। हमारी हरकतें ऐसी होती, मैंने सोचा क्या भरोसा तुम अपने साथ लेके जाओ। सालों से जिस घर के लिए राघव ने किया इतना कुछ, आज उन्हीं लोगों ने किया है ये सब। इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है और बचपन से उन्हें अपना ही परिवार माना है। जब वो ऐसी कुछ बात कहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है, एंड ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पत्थरों की इस नगरी में पत्थर चेहरे पत्थर दिल, फिरता है वारा वारा क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। लेकिन इतने से भी नहीं भरा घर वालों का मन। तभी तो देखिए ना,
जाते जाते भी पैम आंटी ने लगा दिया राघव पर झुमका चोरी का इल्जाम। क्योंकि जहाँ तक मुझे लास्ट याद है मैंने तो उसे सेफ्टी डिपॉजिट में रखने के लिए किए थे। हमारी हरकतें ऐसी होती, मैंने सोचा क्या भरोसा तो अपने साथ लेगा। जा रहा है घर छोड़कर और वो चेक करने आते हैं कि कुछ लेकर तो नहीं जा रहा है। राघव ही किया, यहाँ तो नैना का भी दिल दुखा है, तभी तो वो आ गई है घर वापस, जिसे देख उसके भैया भाभी का दिल जला है। जो अभी रोके वापस आ रही हैं तो हमें ये लग रहा है कि नैना का रिश्ता टूट गया है वीर से और हमें हमारे सपनों पर पानी फिर कौड़ी चुका नहीं है। मिलेगी, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तो कुत्ते की मौत। हमने इतनी शॉपिंग भी कर ली 3000 यूरोज की, उसका क्या होगा। वैसे इन सब में हुई एक खास बात, अर्जुन के परफेक्ट शॉट से हुए डायरेक्टर खुश, जिस पर मिली उन्हें वाहवाही जमकर। जब उसका डायरेक्टर मॉनिटर देख के कहता है कि वंडरफुल शॉट या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, तो बहुत खुशी होती है। सो इफ ही इज हैप्पी दैट मींस आई हैव डन माय जॉब राइट। अर्जुन जी आप तो है ही कमाल। फिलहाल सीरियल में घर वालों ने कर रखा है आपका बुरा हाल, आपके साथ साथ रहना भी है परेशान। कहीं ऐसे ही तो नहीं बनने वाली आप दोनों की बात। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल शक्ति की जो प्रीतो है ना, वो मुझे एक्ट्रेस कम मालिन ज्यादा लगती है। मालिन, जी हाँ सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अब जिस हिसाब से सौम्या के कान में नफरत का बीज बो रही हैं, भाई मुझे तो मालिन ही लगती है। ये दिल बताए तुझ पे कितना मुझे प्यार आए, आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही न पाए। हरमन का सौम्या के लिए प्यार ना कभी कम हुआ था ना कभी कम होगा, चाहे जमाना इन्हें कितना ही अलग करने की कोशिश क्यों ना कर ले। सौम्या के घर वापसी से हरमन इतना खुश है कि उसके दर्द का भी साथी बन गया है। जब रो रो कर सौम्या के सर में दर्द हुआ तो हरमन ने फट से उसके दर्द को दूर भगाने के लिए उसका सर दबाया। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। और तो और सौम्या के लिए खाना भी लाया। मतलब सौम्या को हरमन हर तरह से पलकों पर बिठाकर रखना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना पलकों पर बिठाकर सेवा करना, एक्चुअली वैसा ही माहौल कुछ है। अब ये खुशियाँ चंद भर की हैं या फिर आगे रहने वाली हैं, आई डोंट नो। ही इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ सौम्या, क्योंकि उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौम्या की मॉम से अपने सर पर ली है उसे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं वो। लेकिन जिस तरह हरमन जी बीवी का सर दबा रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं, अगर गलती से भी ये रोमांटिक सीन सौम्या की सासू माँ प्रीतो ने देख लिया तो कसम से क्या धमाल होगा आप भी सोच सकते हैं। सासू माँ ने तो फुल ऑन परमिशन दिया है कि घर पे रहो, अच्छे से रहो, और सुबह सुबह आरती भी करवाई थी, अब लंच भी भिजवाया है। तो आई थिंक सडन चेंज है, बट इट्स अ गुड चेंज। वैसे कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ऐसा ही कुछ बदलाव फिलहाल सौम्या की सास प्रीतो में भी नजर आ रहा है। अब इन्हें भी पता है कि बहू के इश्क में बेटा गिरफ्तार है, इसीलिए तो वक्त रहते ही प्रीतो ने सौम्या को पटाना शुरू कर दिया। माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती है और ये बात सौम्या बहुत अच्छे से जानती है। अब खुद उसकी माँ रही नहीं है तो दूसरे की माँ के लिए तो बिल्कुल हरगिज भी वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी। सौम्या भी शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है प्रीतो का ये एक्स्ट्रा प्यार, लेकिन देखना ये है कि वाकई प्रीतो सुधर गई है या फिर अब प्यार प्यार से मीठी छुरी बनकर करेंगी बहू पर वार। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बिग बॉस के ओम जी कहते हैं कि उनको आने वाला कल दिखता है। अगर ऐसा था तो ओम जी बता नहीं सकते थे कि 1000 और 500 के नोट बैन होने वाले। खैर भाभी छोड़िए,
आइए जरा देखते हैं कि खबरी भाभी आज बिग बॉस 10 के सेट से कौन सी खबर लेके आई है। ये बहुत तेज लग गई। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सके, पर ई सुना हमका मालूम चला है कि अपने कृप सूरी है ना, उनकी विदाई जल्दी कलर सीरियल से होने वाली बा। हाँ, हम सही सुने हैं। सीरियल में देविका लेगी बदला और रवि को उतार देगी मौत के घाट। एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर अब आपके प्यारे इमाम जल्द ही टीवी पर लौटने वाले हैं। हाँ, ये वादा रहा में इमामा वादा निभाते नजर आ सकते हैं। एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर ये नोटबंदी का असर ना टीवी सितारों पर भी काफी पड़ रहा है। अपने सत्या अरोड़ा को यही लाने अपनी शादी नेहा के साथ पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि पहले उन्हें नोट बदलवाने के लिए बैंक जो जाना पड़ेगा। अब खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, और अब जाते जाते आपको दिखा ही देते हैं। जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे गौरव और आकांक्षा के संगीत का ई वीडियो, जहां दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। देखा। खबरी भाभी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि बुधवार के बाद जो आता है उसे कहते गुरुवार। बुधवार के बाद जो आता है उसे कहते गुरुवार है, और ये मेरे दद्दा की तलवार है। भाभी, बदमाश सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, तोते भी बहुत होते हैं। जी हाँ, कहीं पर एक तोता बंधा हुआ था। एक आदमी रोज तोते के सामने से गुजरता था। तोता उसको देखकर बोलता था, ओए पागल, ओए। अगले दिन वो आदमी फिर गुजरा, तोते ने उसको देखकर फिर बोला, ओए पागल, ओए। आदमी को गुस्सा आया, लेकिन उसने तोते को कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन वो आदमी फिर गुजरा, तोते ने उसको फिर देखकर बोला, ओए पागल, ओए। इस बार ना उस आदमी से कहा नहीं गया। वो तोते के मालिक के पास गया, बोला, भाई साहब, ये जो तुम्हारा तोता है ना बहुत बदमाश है। जब मैं जाता हूँ इसके सामने से मुझे पागल पागल बोलता है, उसको समझाओ यार। फिर क्या, तोते की पिटाई हो गई। चौथे दिन वो आदमी फिर तोते के सामने से गुजरा, लेकिन इस बार तोते ने कुछ नहीं बोला। आदमी बोला, क्या हुआ, आज कुछ नहीं बोलोगे? तोते ने बोला, बोलना क्या है, समझ तो तू गया ही होगा। मोदी हाउस में हुआ बवाल। गोपी ने बुझाई हवन कुंड की आग। क्यों रोक दी गोपी ने जग्गी और राधिका की शादी? क्या होने वाली थी कोई अनहोनी या कोई बर्बादी? गोपी को चल गया है पता कि कोकिला की किडनैपिंग के पीछे राधिका का ही था हाथ। तो बस राधिका की सारी चालें आज हो जाएंगी फेल। और अब ज्यादा नहीं चलेगा उनका ये घिनौना खेल। और इस खेल में राधिका अकेली नहीं थी, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड ने भी दिया उनका पूरा साथ। राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया एक मास्टर प्लान, जहां कोकिला का करवाया किडनैप और रख दिया उन्हें एक जगह बंद करके, और लगा दिया कोकिला पर टाइम बॉम्ब। वो तो सही वक्त पर वहां पहुंच गई गोपी और साथ ही साथ जग्गी, जो ले आए कोकिला को बाहर और मंगेश से करवाया बम डिफ्यूज। कहते ना, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती तो कर ही देता है। वो गलती उनकी ये है कि दे वर ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑफ कोर्स दे वर एम्पावर्ड एंड बाय देयर बैड थिंग्स की बुराइयों से वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त थे, लैस थे, लेकिन उनकी बुराइयां उनके काम नहीं आई। कोकिला की जान तो बच गई, लेकिन एक नई बात यहाँ और हो गई। उर्वशी ने फैला दी गोपी के सामने अपनी झोली कि वो कर ले उनके बेटे जग्गी से शादी। ये सुन के गोपी वहाँ से चलती बनी। जग्गी कह रहा है कि वो राधिका से ही शादी करेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जग्गी आवेश में आकर, क्रोध में आकर ये बात कह रहा है कि राधिका छोड़नी भी हुई तो क्या हुआ, वो शादी करेगा, और अगर नहीं करता है तो वो गोपी से करेगा। तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ में हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोपी के दिल में अहम था और है और हमेशा रहेगा। तो गोपी कभी भी जग्गी से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगी।
लेकिन जग्गी ने भी पकड़ ली है जिद, अगर गोपी नहीं करेगी जग्गी से शादी तो वो ले लेंगे राधिका के साथ 7 फेरे। जग्गी ने ये सब कहा गुस्से में आकर। चलिए देखते हैं क्या इस बात का फर्क पड़ेगा गोपी पर। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। यस, दुनिया में हीरो बहुत है, लेकिन सुपर हीरो का बात अलग है। जैसे कि मैं कबाड़ीदा। ठीक वैसा ही टीवी इंडस्ट्री में खबर तो बहुत होता है, लेकिन सुपर खबर सिर्फ एक होता है। तो आओ आपको भी दिखाता हूँ सुपर से ऊपर का खबर, कबाड़ीदा। हम जो हर मौसम पे मरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। हम जो शेरो शायरी करने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इस वक्त हमारे पास भी यहाँ होने की एक वजह है, क्योंकि हमारे साथ है वजह तुम हो की स्टारकास्ट। तो चलिए सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि क्या है ये वजह। हर मूवी बनाने की कोई ना कोई वजह होती है। इस मूवी की वजह ये थी कि कुछ अनोखी स्क्रिप्ट थी एंड कुछ नया करना था और टाइटल भी वैसा कुछ चाहिए था जहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वजह तुम हो इट्स अ वेरी रोमांटिक टाइटल। शर्मन, आपसे जानेंगे कि हिट स्टोरी में रोमांस करने के बाद इस बार आप पुलिस ऑफिसर बने हैं। जी, पहली बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आया ये किरदार निभाने में। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। भूषण और विशाल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा अनोखा कैरेक्टर दिया जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। और क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है तो और भी मेरे लिए एक्साइटिंग था और उसके पहलू को समझना और उसको कैरेक्टर को ठीक से निभाना। सर मेरी क्वालिफिकेशन का क्या है? ये जो मेरी सर्विस रिवॉल्वर है ना, मैं जब चाहूँ जिस पे चाहूँ चला सकता हूँ। सना, आपके पास आते हैं, बहुत ही गॉर्जियस लग रही है ट्रेलर में। जो अभी तक ट्रेलर देखे हैं वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। आपकी पहली फिल्म है, कितनी एक्साइटेड है? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो एक्साइटमेंट एक तो फिल्म रिलीज़ होने का होता है, प्लस अगर आपकी वो पहली फिल्म हो तो डबल एक्साइटमेंट होता है। और अगर उस पर कॉन्सेप्ट ये हो कि इट्स अबाउट विच इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स अबाउट हैकिंग, लाइव मोड ऑन टीवी। आई थिंक इट्स सेल्फ जो कॉन्सेप्ट आपको वो एनर्जी देता है और जो वाइब देता है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। बहुत दिन से टीवी के फैंस आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी फिल्म आने वाली है। बहुत ही रोमांस कर रहे हैं आप सना के साथ। बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। आपने सब कुछ जवाब दे दिया, बट हाँ मिस कर रहे हैं, लेकिन अब जाके मिस नहीं करेंगे क्योंकि वजह तुम हो आ रही है 2 दिसंबर को। और कैरेक्टर मैं लॉयर प्ले कर रहा हूँ और किरदार का नाम रणवीर। 465 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत थी। डू यू हैव एनी प्रूफ? पैसे और कनेक्शंस के बल पर ये कुछ भी कर देते हो, तुम जैसे मिल जाती है उन्हें बचाने के लिए। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे जैसे? आई जेन्युइनली फील राहुल इज इनोसेंट। बहुत ही रोमांटिक केमिस्ट्री आप दोनों की दिख रही है। तो आपकी वाइफ देबीना का क्या रिएक्शन था? देबीना का रिएक्शन बहुत अच्छा था। जब उन्होंने प्रोमो देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और विशाल से उनकी बात हुई एंड हाँ जी। सना, अभी तक जो ट्रेलर देख के नजर आ रहा है तो ऐसा लगता है कि वजह सिर्फ आप ही हैं। थैंक यू यार। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे। तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। I'm the only girl in the film, तो कहीं ना कहीं एक वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टेंशन दिखता ही है ऑन स्क्रीन बिकॉज इज नॉट द गर्ल हू शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस। सो मे बी दैट्स द रीजन यू आर फीलिंग दैट, बट अदरवाइज आई थिंक ऐसे कुछ नहीं है। दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरी हर राह की मंजिल भी तुम हो। अब और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मेरे जीने की वजह तुम हो। सलमान खान के साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं, तो उन्होंने देखा आपकी फिल्म का ट्रेलर? या ऑफ कोर्स, आई एम श्योर देखा हो। कुछ कमेंट्स मिले इस पर शेयर? नहीं बिल्कुल नहीं। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे। तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो। मरेगा राहुल तो मरने दो, धरती से एक पागल जानवर ही तो कम होगा।
सीरियल एक था राजा एक थी रानी में जो रानी है वो खफा है और राजा उनको मनाने के लिए अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं। जी हाँ, कभी वेटर बन जा रहे हैं, कभी जोकर बन जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बनकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और रानी जो है वो मान नहीं रही है। राजा भाई, मैं ना आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, आप एक काम करो, एक बैंक वाला बन जाओ। जी हाँ, फिर देखना उनके चेहरे पे स्माइल, क्योंकि क्या है ना, जब से 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं ना, लोग सिर्फ बैंक वालों से ही खुश हैं। रानी है राजा से नाराज, राजा जी कर रहे हैं मनाने का प्रयास। रानी के इश्क का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा है राजा पर कि राजा अपनी रानी के लिए कुछ भी करने को है तैयार। सिर्फ राजा के बर्थडे की पार्टी नहीं है, गेट टुगेदर भी है, बहुत कुछ है और काल जेल चले गए उसकी पार्टी भी है, लेकिन ये कुछ उल्टा बोल देते हैं मुझे। क्या सच है, ये कुछ उल्टा बोल देता है मुझे, जिसकी वजह से मैं दूर भागती हूँ और भाव नहीं देती इन्हें। और नहीं तो क्या, बेचारा शाही राजा अपने बर्थडे के दिन शाही लिबास पहनने के बजाय कभी हलवाई तो कभी वेटर बन बैठा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। रानी इस दिन बहुत इतनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे तो भाव नहीं दे रही। पीछे पीछे मैं भाई बन रहा हूँ, कभी वेटर बन रहा हूँ, कभी म्यूजिशियन बन रहा हूँ। राजा बेल रहे हैं पापड़ तो वहीं दूसरी तरफ रानी राजा को इग्नोर कर दिखा रही है फुल ऑन टशन। वैसे ईशा गुप्ता की माने तो सरताज इस लुक में वाकई लग रहे हैं बड़े कमाल। एक्चुअली बहुत क्यूट सीन है। जब मैंने पर्सनली सरताज को पहली बार देखा था आते हुए, तो मैं हंस पड़ी थी कि ये क्या पहन के आ रहा है। मोटू पेटू सा हलवाई बन के आता है और सीन में भी नेचुरल हंसी आ गई, क्योंकि उसको देखकर ही हंसी आ रही है, मुझे सोच सोच के हंसी आ रही है। उसने मोटा सा पेट निकाल के खड़ा है, हलवाई बना है, और पहले मैं समझ नहीं पाती कि ये राजा है, लेकिन जहाँ वो ऐसे करते हुए समझ आती हूँ ओ ये राजा, मैं हंस पड़ती हूँ। भाई वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, राजा काल की जेल जाते ही इन्हें मिल रहा है काफी रोमांस करने का चांस। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, भगवान ने मुझे बहुत टैलेंटेड बनाया है। जिंदगी में आज तक मैंने कोई उल्टा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं गाने उल्टे गा सकता हूँ। एक गाना है ना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, उसका उल्टा वर्जन सुनिए। ओ नाजने जा ढेंडू जे तू नवादी, नोपस में जो ने आगे दिन जी में ना आ मनस। मिला के देख लीजिए भाभी जी, टैलेंटेड हूँ। सोच रहा हूँ उस टैलेंट से थपकी को पटा लूं, लेकिन पहले से ही 2 लड़के उनको पटाने में लगे हुए हैं। पहले ये अपना टैलेंट दिखा लें, फिर मैं जाता हूँ। जलते दिए बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। आज ये जो प्यार के दिए कबीर ने थपकी के लिए जलाए हैं, आज उसकी आग में बिहान का दिल जल रहा है। कभी 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 ऐसे दिलों से लग जाती आग। आज पांडे हाउस में प्यार को साबित करने का एक अलग कंपटीशन चल रहा है, जहां कबीर और बिहान प्यार में अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहान ने थपकी के लिए उसके खूबसूरत चेहरे को कागज पर उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ कबीर ने दियों की रोशनी से थपकी के लिए खुशियों का घर बना डाला। कबीर को मैंने सारी सच्चाई बता दी है कि मैं थपकी ही हूँ, वानी नहीं हूँ। अब तक वो गलतफहमी में थे कि
तुम वानी हो, तुम चाहती क्या हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बिहान को जलाती हो मेरे साथ मिलकर, बहुत कुछ, मतलब इतने कन्फ्यूजन में थे। एंड मैंने फाइनली उनको बता दिया कि ये बात है। और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ बिहान को माफ़ करना अंदर से, पर जब मेरे को याद आ जाता है कि क्या सब हुआ, वो एक माँ जाग उठती है। थपकी की उन्हीं दर्द भरी यादों ने उसे मजबूर कर दिया बिहान को ठुकराकर कबीर के प्रपोजल को अपनाने पर। इसीलिए थपकी ने पहन ली वो अंगूठी जो कबीर उनके लिए लेकर आए थे। बितानी तेरे साए में साए में, जिंदगानी बितानी तेरे साए में साए में। और अपने प्यार को यूं दूर जाता देख बिहान टूटकर बिखर गया और जला दिया वो ही चेहरा जिससे उसे बेइंतहा प्यार है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो। कहीं ना कहीं सबकी को अंदर से इमोशनल हर्ट तो हुई है, लेकिन वो चीज़ बहुत हर्ट की मुझे जब इसने वो उस बात को समझ के रो के आंसू बहाने के बाद भी कबीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके हाथों से अंगूठी पहन ली, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई बिहान से। तो उसने अपनी ही कलाकारी को आग लगा दी। देख लो, इंसान गुस्से में आकर खुद को ही ख़त्म करता है, वो वाली चीज़ें हो गई। बिहान की कोशिशें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। वो अपनी थपकी को अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो कोशिशें भी पूरी कर रहे हैं। साथ मिलकर इनको जलाती हूँ, ये उल्टा बिल्कुल पासा फेंकते हैं। तो ये हर अपनी कामयाब कोशिश कर रहे हैं कि थपकी वापस आ जाए, क्योंकि इनका पूरा विश्वास है, इनको यकीन है कि मैं ही थपकी हूँ। तो हर चीज़ वो कर रहे हैं कि थपकी जिससे चुटकियों में पिघल जाती है, पर आई एम ट्राइंग टू बी टफ, तो मैं नहीं पिघल रही हूँ। थपकी पिघलती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि अपने बिहान का दिल अभी और शराब पीकर घर में दंगा मचाएगा। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल रजनीकांत के शान जो है ना, उनकी बड़ी याद आ रही है। जरा फोन लगा के पूछा जाए कर क्या रहे हो। जिस उपभोक्ता को आपने फोन लगाया है उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? एक मिनट, गलत नंबर लगा दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। जिस उपभोक्ता को आपने फोन लगाया है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने में व्यस्त है। जिंदगी खराब करने में व्यस्त है? हमें कहीं उसकी शादी तो नहीं हो रही है? हाँ? पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है, ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये नच देने सारे, नच देने सारे, नच देने सारे।
देवर दीवाना। भाभी एक बात तो मानना पड़ेगा कि 100 का नोट तब तक शगुन नहीं बनता जब तक उसमें 1 रुपया ना जुड़े। जी हाँ, छोटी छोटी चीजों की यही वैल्यू है भाभी। तो आइए ना आपको भी छोटी छोटी खबरें दिखाते हैं, ढेर सारी, यानी कि फटाफट खबरें दिखाते हैं। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको पार्टी शानदार। जी हां, आज है करण निशा की 4th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसकी बीती रात हुई पार्टी शानदार, जहां पहुंचे कई स्टार्स। वैसे इस पार्टी में हुई निशा के कवर एल्बम ए दिल है मुश्किल का लॉन्च भी, जो था करण के लिए सरप्राइज। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। अब आपको दिखाते हैं सीरियल ब्रह्म राक्षस का हाल, जहां कैद में है ब्रह्म राक्षस और दुबई के शेख चाहते हैं उसका ब्लड सैंपल। तभी तो लगा रखी है इतने साइंटिस्ट की फौज, ताकि पता चल सके ब्रह्म राक्षस की शक्ति का राज। अब आपको दिखाते हैं सीरियल रजनीकांत का हाल, जहां चल रहा है शान की सगाई का फंक्शन, और राम को ढूंढते ढूंढते रजनी पहुंच जाती है वहां, जिसकी आवाज सुन बाबूजी लगते हैं उसे ढूंढने, जिसका पता लगते ही वो जाती है वहां से भाग और पहुंच जाती है शान के पास। भाभी, ये लड़कियां जो है ना, लड़कों से हर मामले में बहुत आगे निकल गई हैं, हर मामले में। एक टाइम था जब लड़के मूंछ घुमा घुमा कर ताव दिया करते थे और एटीट्यूड दिखाते थे कि क्या है गुरु, मेरे नाम का तो सिक्का चलता है। हाँ, और आजकल देख लो भाभी, सोनम गुप्ता के नाम का नोट चल रहा है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि लड़के आजकल एटीट्यूड भी नहीं दिखा सकते हैं। खैर भाभी, फिलहाल तो वक्त हो चला मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।